24 ऐसी चिन्हित सीटें हैं जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज कर दिया जाएगा। 70 सीटों में मात्र 19 ही विधायक कांग्रेस जिता पाई है और 19 विधायकों की वजह से ही तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते बनते रह गए थे। राष्ट्रीय जनता दल को अब सतर्क हो जाना चाहिए राहुल गांधी से। कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की है। राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों की मंशा को भांप गए हैं। आम आदमी पार्टी तो जीती नहीं, कांग्रेस भी हार गई। यानी कि खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्कर्ष भारत पर और मैं रत्नेश पांडे हूं। साल 2025 है, विधानसभा का चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है। कांग्रेस जो राष्ट्रीय जनता दल से 100 सीटों पर डिमांड कर रहा है कि 100 सीटों से कम में मंजूर नहीं है। बिहार में जो एक जनाधार कांग्रेस का खत्म हो गया था, उस जनाधार को समेटने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और इस वजह से बार बार बिहार में उनका दौरा हो रहा है। अब देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की भी चर्चा चल रही है और कल ही उन्होंने बिहार कांग्रेस का प्रभारी बदल दिया। ये सक्रियता कांग्रेस की आरजेडी को वेकअप के लिए दर्शा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को अब सतर्क हो जाना चाहिए राहुल गांधी से। जो महागठबंधन ये कहता है कि हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, राहुल गांधी की एक्टिविटी से ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से उनको क्षेत्रीय दलों ने खत्म करने की कोशिश की, कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की है, राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों की मंशा को भांप गए हैं। अब आप देखिए हरियाणा में कैसे हुआ विधानसभा चुनाव। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की जीत भले ही वहां पे ना हो पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस डाउन हो गया। वही हाल दिल्ली में बीते चुनाव को लेकर के हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है अलग अलग लड़ी, यानी कि क्षेत्रीय दलों से ही उनका कॉन्फ्लिक्ट होते रहा है और इस वजह से आम आदमी पार्टी तो जीती नहीं, कांग्रेस भी हार गई। यानी कि खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये स्थिति जो महागठबंधन है उसके अंदर उत्पन्न हुआ है। अब बारी बिहार की आती है। बिहार के कांग्रेस नेताओं से अगर आप बात करेंगे तो वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफत में ही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार जितनी सीट मिली उससे ज्यादा हमें सीट चाहिए। 70 सीटों का आंकड़ा बताते हैं तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, और कहते हैं कि 70 सीटों में मात्र 19 ही विधायक कांग्रेस जिता पाई है और 19 विधायकों की वजह से ही तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते बनते रह गए थे। यानी कि 70 सीटों में से अगर कांग्रेस 30 सीटें भी जिता देती तो शायद आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते और इस वजह से ये लालछन कांग्रेस के ऊपर बार बार लगते रहा है। और इस वजह से कांग्रेस ने एक जो नई तैयारी है बिहार में वो की है कि इस बार 24 सीटें हैं, मतलब 24 ऐसी चिन्हित सीटें हैं जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज कर दिया जाएगा। वो कौन सीटें होंगी और इसमें ओवैसी का फैक्टर कैसे जुड़ेगा, तो हम आपको इस खबर में विस्तार से चर्चा करके बताने जा रहे हैं। देखिए सीमांचल की सीटें हैं। सीमांचल की सीट पर अगर आप निगाहें दौड़ाएंगे तो 4-5 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर ओवैसी ने 2020 चुनाव में अपना दम दिखा दिया था। सीमांचल की सीट पर 4 विधायक उन्होंने जिताए थे और राष्ट्रीय जनता दल इससे काफी डैमेज हुई थी। कांग्रेस भी वहां पर अपना परचम लहराई थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें मिली थी। हम एक एक करके उन सभी लोकसभा क्षेत्रों की बातचीत करेंगे। आपके स्क्रीन पे वो ग्राफिक्स भी चल रहा होगा, आप देखिए। सबसे पहले बातचीत करते हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नियाम है जो एआईएमआईएम के विधायक हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर सऊद आलम है, राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं। इसके अलावा किशनगंज सदर की बातचीत करें तो वहां पर इजहर हुसैन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहां पर विधायक हैं। कोचा धामन की अगर बातचीत की जाए तो मोहम्मद इजहार जो एआईएमआईएम के, और अमौर की अगर बातचीत करें तो अख्तरुल इमाम जो असुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक हैं। वाईसी से अगर बातचीत करें, वाईसी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से सैयद रुकुद्दीन अहमद हैं जो एआईएमआईएम के विधायक हैं। इसके अलावा चलते हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र पर। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इस सीट में कस्बा
जो मोहम्मद अफाक आलम है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक हैं। बनमक्खी से कृष्ण ऋषि हैं जो बीजेपी से विधायक आते हैं। रुपौली से बीमा भारती थी, तब जनता दल यूनाइटेड में थी और उपचुनाव के बाद ये सीट फिलहाल अब रुपौली में आप देखेंगे कि निर्दलीय यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं मतलब वो विधायक है वो यहाँ पर जीते हुए हैं। धमदाहा से अगर बातचीत करें तो लेसी सिंह है जो जनता दल यूनाइटेड से आती हैं। पूर्णिया से विजय खेमका है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। कोरहा से कविता देवी है जो बीजेपी से आती हैं। यानी कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में अगर देखें तो 6 विधानसभा में यहाँ पर एक भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई विधायक नहीं है। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है और जदयू है। अब बारी आती है कटिहार लोकसभा क्षेत्र की। कटिहार में भी 6 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें आप देखिएगा कटिहार सदर में तारकिशोर प्रसाद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। कदवा से शकील अहमद खान है जो कांग्रेस के विधायक हैं। बलरामपुर से महबूब आलम है जो माले के विधायक हैं। प्राणपुर से निशा सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी की हैं। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह जो बीजेपी से आते हैं। वहीं बरारी से विजय सिंह है जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। यानी कि कटिहार के 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड माले का दबदबा है। अररिया लोकसभा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अररिया के 6 विधानसभा सीटें हैं जिसपे नरपतगंज से जयप्रकाश यादव बीजेपी से आते हैं। रानीगंज से अचमित ऋषिदेव हैं जो जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। फारबिसगंज विद्यासागर केसरी हैं जो बीजेपी से आते हैं। अररिया से अविदुर रहमान है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। जोकीहाट से शाहनवाज आलम है जो AIMIM से आते हैं। सिकटी विधानसभा सीट की अगर बातचीत करें तो विजय मंडल बीजेपी से आते हैं। तो ये जो 24 सीटें जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस 24 सीटों में मात्र एक विधानसभा ऐसा है जो किशनगंज के अंतर्गत ठाकुरगंज आता है। वहां पर सऊद आलम जो राष्ट्रीय जनता दल से है। 24 सीटों में सिर्फ एक सीट राष्ट्रीय जनता दल की, और राष्ट्रीय जनता दल ये कहता है कि MY समीकरण हमारे साथ है, मुस्लिम और यादव समीकरण है। तो 2020 में असुद्दीन अवैसी की पार्टी AIM ने ये दिखा दिया कि मुस्लिम राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नहीं बल्कि एक ऑप्शन असुद्दीन अवैसी की पार्टी की तरफ भी देखते हैं। और 2025 विधानसभा चुनाव ये तो और कठिन है तेजस्वी यादव के लिए। कैसे? लोकसभा में भी आपने देखा कि लोकसभा में जो कुशवाहा समाज से आने वाले नेता थे उनको बड़ा तवज्जो दिया गया। यानी कुशवाहा कार्ड तेजस्वी यादव ने खेल लिया। कुछ हद तक कुशवाहा उनका सफल भी हुआ। इसके अलावा यादव समाज से आने वाले कई नेताओं को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। मुस्लिम को कितना दिया आप गिनेंगे, उंगली पर गिन लीजिएगा तो मुस्लिम बहुत कम प्रत्याशी आपको दिखेंगे। जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव MY समीकरण की बातचीत करते हैं उसमें यादव को तवज्जो देते हैं और मुस्लिम को तो उन्होंने गायब भी कर दिया। अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की अगर बातचीत करें तो उसमें आप क्या बापू सभागार में जो एक सम्मेलन हुआ था मुसलमानों का, जो पूरे बिहार भर से जुटान हुआ था, क्या तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल की सक्रियता उसमें दिखी थी? बिल्कुल नहीं दिखी थी। तो यादव तो लालू प्रसाद यादव के साथ है ही, मुसलमान क्या राष्ट्रीय जनता दल से 2025 में जुड़ पाएंगे? देर सवेर उन्होंने साहबुद्दीन के परिवार को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल भी इसलिए किया है कि मुसलमान वोट जो 2024 लोकसभा चुनाव में उनका घसका था वो शायद आ जाए। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है तेजस्वी यादव के लिए। ये अब कहना बहुत मुश्किल होगा कि मुसलमान तेजस्वी यादव के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ेंगे। तो ये 24 सीटों पर डैमेज करने की तैयारी कांग्रेस और असुद्दीन अवैसी की पार्टी की लगी हुई है कि तेजस्वी यादव को इस बार डैमेज कर देना है। और देखिएगा ये आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही आपको ये सारी प्रक्रियाएं दिखेंगी। असुद्दीन अवैसी और कांग्रेस के बीच माले भी कुछ हद तक समर्थन कर रहा है और आप देखिएगा बिहार में एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी इस गठबंधन के साथ ही। तो इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, तमाम विश्लेषण लगातार इस चैनल पर जारी है। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो अपनी राय रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।